गाइज, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको किसी नोट को डिलीट करना है फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट तो आप कैसे कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में जो डिलीशन है वो 3 जगह से पॉसिबल है किसी भी नोट का, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये तीनों ही चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि ग्रेट करियर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते होंगे कि क्या ट्रेंडिंग है मार्केट में, क्या इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग है, किस तरह के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड द ग्रेट एप्लीकेशंस लाइक गूगल, अमेजन एंड हाउ टू इम्प्रूव योर कोडशेफ रैंकिंग। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर आपको मिलेंगे होस्ट जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में लाइक गूगल, अमेजन। दे विल टॉक यू थ्रू देयर ओन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल, गेस्ट like HR industry leaders to top companies, where they will ask questions raised by you. Not only this, you can participate in mock interviews and learn courses on programming languages, cloud computing, blockchain, crypto, tech aspects of digital marketing, data analysis. ऐसा ही एक शो मैं लेके आ रही हूँ लाइव, जिसमें कि I'll talk with the employees of different big tech companies who have made it big despite their starting. So you can say it a differentiator जो कि आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसके लिए आपको ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लॉगिन पर जाइए, अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर करेंगे, आपके पास आएगा एक OTP। यू जस्ट हैव टू एंटर द OTP। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो उसमें आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर। 12 मंथ का कोर्स 999 का है, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यानी कि दीपाली 10 यूज़ करते हैं तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% और ये आपको मिलेगा जस्ट 899 में। सो ऑल द बेस्ट। इससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि मुझे इस 10 ये वाला जो नोड है 10 इसको डिलीट करना है। तो जैसे ही 10 डिलीट होगा तो 20 ये वाला नोड हमारा क्या बन जाएगा, लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड बन जाएगा, राइट। तो देखते हैं हम लोग कि क्या चेंजेस आएंगे। ऑल्दो जो डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग है वो सेम है जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट में था, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि थोड़े बहुत अगर कुछ चेंजेस आएंगी तो क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर 10 डिलीट होगा तो हेड हमारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, हेड कनेक्ट हो जाएगा हमारे किससे, इस वाले नोड से। एंड इसके अलावा ये जो 20 वाला नोड है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड बन जाएगा तो इसके प्रीवियस सेक्शन में कितना आ जाएगा, नल आ जाएगा। ये 2 चीज़ें होनी है हमारी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। एक मैंने लेट सपोज पॉइंटर लिया है टेम्प, जो इनिशियली पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नोड को। तो हम लोग लिखेंगे नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो हमने एक पॉइंटर ले लिया, उसके बाद जस्ट हमने क्या किया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करवाया है। तो ये जो टेम्प है इसमें कितना आ जाएगा 200 और ये पॉइंट आउट करने लगेगा सेकेंड नोड को। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, हेड में एड्रेस असाइन करना है किसका, टेम्प का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, क्योंकि टेम्प में 200 है। तो हेड किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, सेकेंड नोड को। और ये वाले नोड का एड्रेस क्योंकि अब किसके पास नहीं है तो ये हमारा खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अब इस वाले नोड के प्रीवियस सेक्शन में हमें इसको भी चेंज करना है, क्योंकि ऑल्दो ये डिलीट हो गया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, इसको नल करना है। तो अब इस वाले सेक्शन का नाम क्या है, हेड डॉट प्रीवियस, या फिर आप कह सकते हो टेम्प डॉट प्रीवियस, दोनों ही इसके नेम है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हेड डॉट प्रीवियस अगर मैंने किया तो इसमें जस्ट मैं क्या करूँगी, नल असाइन कर दूँगी, बस। तो ये हो गया हमारा डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। बहुत ही आसान था ये, जस्ट हमने एक ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ऐड करवाया, बाकी सब चीज़ें सेम थी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिलीशन फ्रॉम दी एंड, यानी कि मुझे डिलीट करना है, अब इस 30 को डिलीट करना है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको लगता है कि आपके पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम आया है बट आपके पास वहाँ पर टेल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कई जगह पर क्या हुआ, कई बुक्स में टेल डब्ल्यू लिंक लिस्ट के केस में गिवन है और बहुत सारी जगह पर टेल गिवन नहीं है। तो घबराना नहीं है। जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट के केस में आपको एंड पॉइंट तक जाने के लिए क्या करना होता था, एक टेम्प पॉइंटर लेना होता था, उसको हम ट्रैवल करवाते जाते थे, कब तक, जब तक कि उसको नल नहीं मिल जाता है नेक्स्ट सेक्शन में। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें 30 को डिलीट करना है, तो हमारे पास तो टेल गिवन है क्योंकि, तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमें नल करना है, इस वाले सेक्शन को नल करना है मुझे। अगर आपके पास टेल गिवन नहीं है तो उस केस में तो जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीशन फ्रॉम द एंड के लिए प्रोग्राम लिखा था एज इट इज़ प्रोग्राम चलेगा। जस्ट एक पॉइंटर आप यहाँ से लोगे और 2 पॉइंटर्स एक्चुअली हम लोग लेंगे।
एक पॉइंटर जब यहाँ पर जाके रुकेगा और एक पॉइंटर हमारा यहाँ पर रुकेगा और इस वाले सेक्शन में हम लोग नल कर देंगे। जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम वही वाला चीज़ यहाँ पर रहेगा, सिंगल से जैसा कि सिंगल लिंक लिस्ट के केस में किया था। बट अभी हम बात करें कि हमारे पास टेल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें इस वाले सेक्शन को नल बनाना है। अब बात आती है सेक्शन तक जाया कैसे जाएगा, तो हम लोग एक क्या कर सकते हैं, पॉइंटर ले सकते हैं टेम्प, जो कि अभी पॉइंट आउट कर रहा है टेल को, ठीक है, यानी कि उसके पास है 300 है। तो मैंने क्या किया, नोड टेम्प इक्वल्स टू टेल लिया, लास्ट नोड को पॉइंट आउट करा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बैक ट्रैवर्स कर सकती हूँ, सबसे अच्छी बात ये है। तो अब मैं टेम्प को बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करवाऊंगी, अभी तक हमने ये नहीं किया था, लेट्स डू दिस नाउ। तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं लिखती हूँ टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट प्रीवियस, तो क्या आएगा, देखो टेम्प डॉट प्रीवियस में कितनी वैल्यू है 200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। जैसे ही 200 आएगा तो आपके पास ये वाला लिंक खत्म होके ये कनेक्ट हो जाएगा ये वाले नोड से, और हमें इसी नोड तक तो पहुँचना था। अब जस्ट हमें क्या करना है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में मुझे क्या असाइन कर देना है, जस्ट नल असाइन कर देना है, ख़त्म बात। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास नल आ जाएगा इस वाले सेक्शन में, और ये नोड अपने आप ही हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद जस्ट एक पॉइंटर हम लोग ऐड करेंगे, टेल में हम लोग किसका एड्रेस दे देंगे, टेम्प का एड्रेस दे देंगे, ताकि ये जो टेल है यहाँ पे 200 आ जाए और ये पॉइंट आउट करने लगे इस नोड को, क्योंकि टेल हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो ये हो गया डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन से कैसे हो सकता है। तो लेट सपोज मुझे इस लिंक लिस्ट का थर्ड नोड, मैं हमेशा थर्ड नोड ही लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ जनरली लिंक लिस्ट में 4 नोड बनाती हूँ, तो फोर्थ नोड ले नहीं सकती, फर्स्ट नोड ले नहीं सकती, सेकंड नोड लूँगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि लूप कितना चला, तो इसलिए थर्ड नोड लेती हूँ। बाकी चीज़ें वैसे सेम रहनी है, ठीक है। तो मुझे डिलीट करना है, इस थर्ड नोड को मुझे यहाँ से डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे सेम चीज़ करेंगे, 2 पॉइंटर्स लेंगे टेम्प और PTR, इसमें आ गया 100, इसमें आ गया 200, ये पॉइंट आउट करेगा फर्स्ट नोड को और ये पॉइंट आउट करेगा सेकंड नोड को, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, इन पॉइंटर्स को जाके कहाँ पर रोकना है, कि जो भी नोड हमें डिलीट करना है एक पॉइंटर उससे पहले रहे और एक पॉइंटर कहाँ पे रहे, उस वाली पर्टिकुलर नोड पर रहे, ठीक है। हमें ये चीज़ करनी है। और जब इंसर्शन करते थे तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती थी कि अगर मान लो आपको थर्ड लोकेशन से p इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो एक पॉइंटर आपका सेकंड पोजीशन पे रहना चाहिए और दूसरा पॉइंटर थर्ड पोजीशन पर रहना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो एक मैंने लगाया फॉर लूप i इक्वल्स टू 1 से लेके लेस देन p-1 तक चला के देखते हैं, नहीं चलेगा तो फिर चेंजेस कर देंगे। और उसके बाद PTR इक्वल्स टू टेम्प, क्योंकि हमें दोनों को चलाना है तो उस केस में तो हमारे पास यही स्टेटमेंट बनती है, टेम्प इक्वल्स टू PTR एंड PTR इक्वल्स टू PTR डॉट नेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे जाके रुकेंगे, थर्ड पोजीशन पे करवाना है तो यानी कि 3-1 इज 2, तो ये लूप हमारा एक बार चलेगा, इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा। तो टेम्प इक्वल्स टू PTR हुआ तो यहाँ पर आ गया 200 और PTR इक्वल्स टू PTR डॉट नेक्स्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया 300। तो हमारे पास जो लिंक है वो चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास लिंक्स कौन से आ जाएंगे, टेम्प पॉइंट आउट करेगा सेकंड नोड को और PTR पॉइंट आउट करेगा थर्ड नोड को, और मुझे इस नोड को डिलीट करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो इस टेम्प नोड जो हम पॉइंट आउट करें यानी कि 20 के जो नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ पर एड्रेस अब किसका आएगा, इस 40 वाले नोड का, क्योंकि हमारे पास ये वाला लिंक एक बनना चाहिए। और इसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है 40 का जो प्रीवियस सेक्शन है वहाँ पर किसका एड्रेस आना है, इस 20 वाले नोड का। ये 2 चीज़ें हमारी चेंज होनी है, तो हमारा जो बीच वाला 30 वाला नोड है वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। सो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाले नोड पे यहाँ पर इस वाले सेक्शन में हमें किसका एड्रेस लेके आना है, इस 40 वाले नोड का, यानी कि क्योंकि हमें अब 20 और 40 को कनेक्ट करना है ना, 30 तो डिलीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस वाले सेक्शन का नाम क्या है, इस सेक्शन का नाम होगा टेम्प, इसको पॉइंट आउट कर रहा है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसमें किसका एड्रेस आएगा, इसमें एड्रेस आएगा इस वाले नोड का। इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इस वाले सेक्शन का नाम क्या है, PTR डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी PTR डॉट नेक्स्ट। तो हमारे पास ये वाला कनेक्शन आ जाएगा। अब हमें ये वाला कनेक्शन बनाना है, तो इस वाले सेक्शन में किसका एड्रेस आना है, इस वाले नोड का। तो बात आती है इस वाले सेक्शन का क्या नाम होगा। ये तो चलो यहाँ पर क्योंकि लास्ट नोड है तो टेल से भी पॉइंट आउट कर सकते, बट अगर मान लो इसके आगे और भी नोड होते तो हम इसको टेल से पॉइंट आउट नहीं कर सकते थे, राइट। तो इस वाले सेक्शन का नाम हमारे पास ये यहाँ पर किसका एड्रेस है, 300, किसका एड्रेस है यहाँ पर, 300 है यहाँ पर। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको अगर मैं लिखती हूँ PTR
डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस अगर मैं लिखूँ, क्योंकि क्या हुआ देखो ptr डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, ये वाला नोड, और ये वाले नोड का प्रीवियस मतलब दिस सेक्शन। इसमें किसका एड्रेस मैंने असाइन किया है, अब टेम्प का 200 यहाँ पर आना है ना, ठीक है 200 यहाँ पर आना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगी टेम्प। तो हमारे पास क्या होगा 20 और 40 कनेक्ट हो जाएंगे, तो 30 हमारे पास खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम जल्दी से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक्लिप्स पर। तो सबसे पहले तो मैं डिलीशन वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ सिंगल लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम से। बस हम लोग कोड चेंज कर लेंगे। डबल लिंक लिस्ट वाले में यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिलीट वाले फंक्शन को कॉपी कर लिया है और मेन फंक्शन में इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं ll डॉट डिलीट। ओके, तो अब कोड देखते हैं क्या चेंजेस आएंगी। तो डिलीशन वाला फंक्शन ये है, तो हेड इक्वल टू नल है, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी जस्ट हमें प्रिंट करवाना है। और एल्स में हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि एंटर 1 इफ यू वांट टू डिलीट द आइटम फ्रॉम बिगिनिंग, 2 फॉर एंड एंड 3 फॉर स्पेसिफिक पोजीशन। तो केस 1 पे हम लोग चलते हैं। तो देखो केस 1 में क्या चीज़ आएगी हमारे पास। केस 1 में हमने पढ़ा था ये वाला कोड, तो इसी को मैं यहाँ पर जस्ट एज इट इज़ कॉपी कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नोड, हमने पहले एक टेम्प पॉइंटर लिया है एंड उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करवाया है एंड देन हेड में हमने दिया एड्रेस किसका, टेम्प का, और इसके अलावा हेड डॉट प्रीवियस में हमने क्या असाइन किया है, नल को असाइन किया है। ठीक है, अब एंड वाला देखते हैं। एंड वाले में इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हम लोग टेल का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं लिखूँगी हमने एक पॉइंटर लिया है टेम्प इक्वल्स टू टेल्ड की वैल्यू जिसमें हमने असाइन की है। ठीक है, अब टेम्प यहाँ पर तो जाएगा नहीं, तो इसको हम टेम्प 1 कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आएगा टेम्प 1 इक्वल्स टू टेम्प 1 डॉट प्रीवियस, तो ये इससे प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। एंड देन जस्ट हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट में हम लोग असाइन कर देंगे, नल को असाइन कर देंगे एंड देन ब्रेक। ठीक है, अब बात आती है केस 3 की। तो केस 3 में भी सबसे पहले हमने पोजीशन एंटर करवाई है यूज़र से एंड देन 2 पॉइंटर लिए टेम्प 2 एंड ptr1। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। इसके बाद लूप चलाया है, 1 से हमने लूप चलाया है। टेम्प 2 में ptr की वैल्यू, ptr1 में ptr डॉट नेक्स्ट की वैल्यू सेम है हमारे पास। अब ये वाली 2 वैल्यूज़ बस चेंज होगी हमारे पास। टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट में ptr डॉट नेक्स्ट की वैल्यू दी है और इसके बाद एक और स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड हो जा रहा है बस, ptr डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस में हमने किसकी वैल्यू असाइन की है, टेम्प की वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन की है। ठीक है, इसको अब मैं ptr नहीं है सॉरी, यहाँ पर इसका नाम है ptr1 है इसका नाम, और ये है हमारे पास टेम्प 2। अब हम इसको करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, करेक्ट है ये हमारे जो तीनों केसेस हैं या नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे पास लिंक लिस्ट आ चुकी है 10, 20, 30, 40। इसको भी मैंने प्रिंट नहीं करवाया। अब इसने पूछा है हमसे एंटर 1 टू डिलीट द डेट आइटम फ्रॉम बिगनिंग, 2 टू डिलीट द आइटम फ्रॉम एंड एंड 3 टू डिलीट द आइटम फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। तो मैंने प्रेस किया 1, तो मेरे पास 10 डिलीट हो जाना चाहिए। तो मुझे और कुछ डिलीट नहीं करना है, तो मैं एक साथ डिलीट करके देख लेती हूँ। तो 10 हमारा डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने फर्स्ट से डिलीट करवाया था। अब रुको, हमने जो डेटा लिया है वो लिया है हमने 10, 20, 30 और 40। तो सबसे पहले मैंने डिलीट करवा दिया है फर्स्ट वाला, 10 डिलीट करवा दिया है। अब वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट मोर डेटा, यस मुझे डिलीट करना है अब एंड से, तो मैंने 2 ऐड करवाया, तो मेरे पास 40 भी डिलीट हो चुका है। तो मेरे पास अभी लिंक लिस्ट में 20 और 30 बचे हैं। इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट पे कितना आ गया, 20, 30 आ गया। तो केस 1 और केस 2 तो हमारे करेक्ट चल रहे हैं। अब हम केस 3 और ऐड करवा के देख लेते हैं चेक। तो मेरे पास ये 4 डेटा आ गया। अब मुझे और डेटा ऐड नहीं करना है, अब वो डिलीट के लिए पूछ रहा है, तो मुझे स्पेसिफिक पोजीशन से करना है, इसलिए 3 एंटर किया। एंटर पोजीशन किया तो मैंने 3 बोला। डू यू वांट टू ऐड डिलीट मोर डेटा, नो। तो हमारे पास देखिए आउटपुट कितना आ गया, 10, 20, 40, क्योंकि हमने थर्ड पोजीशन से डेटा को डिलीट किया तो हमारे पास 30 डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डबल लिंक लिस्ट से डेटा को फ्रॉम एनी पोजीशन। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू, गुड लक।